नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर लंबे समय से एक विवाद चल रहा है कि जो राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, वो भारतीय नहीं है, वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इसको लेकर के ये विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने बोला कि इस पर मेरे निर्णय लेने से पहले मैं केंद्र सरकार से ये गुहार लगाना चाहूंगा कि आप इस बात को देखें, आप इस बात में अपना निर्णय दें और आप अपने स्तर से पहले इसकी जांच कर लें कि क्या वाकई ये सही है। और जो राहुल गांधी जी हैं वो इंडिया के नहीं हैं, उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। यदि ऐसा होता है तो उनको अपनी सारी जो पद हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, साथ ही साथ वो चुनाव भी यहाँ पर नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर बात करी जा रही है। अब ये मामला क्या है इसको समझेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर भारत में नागरिकता के प्रावधान क्या हैं इसके बारे में जानेंगे और कैसे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है या कोई कैसे नागरिकता छोड़ सकता है ये भी हम समझेंगे। तो मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं। देखिए, तो लखनऊ हाईकोर्ट ने पूछा राहुल गांधी विदेशी हैं या नहीं। भारत सरकार से मांगा है जवाब। तो यहाँ पर भारत सरकार बताएगी भाई कि राहुल गांधी जी विदेशी हैं भी या नहीं है। यहाँ पर दावा किया गया है कि राहुल गांधी जी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और यदि आप चाहें तो वहां पर जाकर के विवरण भी ले सकते हैं और वो आपके सामने पूरे उनके डॉक्यूमेंट्स बता देंगे और आपको सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन फाइनली हाईकोर्ट ने बोला कि भाई मुझे इस पर अभी कुछ नहीं करना है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय भारत सरकार हमें बताएगा कि क्या चीजें हैं। चलो आगे आ जाते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के दाखिल जनहित याचिका में भारत सरकार से यहां पर जवाब मांगा है कि आप बताइए क्या है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता और निर्वाचन रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए बोला गया था क्योंकि ये ब्रिटिश नागरिक है तो इनका आप पूरी तरीके से निर्वाचन रद्द कर दीजिए, इनको सांसद के पद से भी हटा दीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे कि उन्होंने शिकायत पर क्या एक्शन लिया था, कि जब शिकायत की गई भारत जो सरकार थी उसने क्या एक्शन लिया, क्या उन्होंने अपने स्तर पर पहले ही जांच कर ली है और यदि जांच कर ली है तो वो जांच जो उन्होंने करी है वो हमारे सामने प्रस्तुत करे आकर के। ठीक है, इस मामले को अगली सुनवाई जो है वो 30 सितंबर को होने वाली है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया गया है। आगे आ जाते हैं, मामला क्या है आखिर सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, रायबरेली लोकसभा से निर्वाचित जो हुए थे ये, इनको चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट में याचिका कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर ने दायर करी थी। तो जिस व्यक्ति ने दायर करी है उनका कहना है कि ये मैंने दायर करी थी और वो कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं, उनका नाम है एस विघ्नेश शिशिर। ठीक है, इसमें एस विघ्नेश शिशिर ने कहा है कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज हैं, सबूत हैं और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल हैं जिनसे ये साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं सबूत के साथ आपके पास आया हूं कि राहुल गांधी भारतीय नहीं विदेशी हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस आधार पर अब आप उनका निर्वाचन रद्द कर दीजिए और इन अभ्युवेदनों में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता भी रद्द कर दीजिए। ठीक है, जबकि शिशिर ने मामले में जो सीबीआई है उसकी भी जांच की मांग करी है कि आप सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व करिए, वो आपको पूरी तरीके से प्रूफ के साथ बताएंगे कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। उनकी याचिका के अनुसार वीएसएस शर्मा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्यौरा मांगा था और वो ब्यौरा आज तक उनके पास सुरक्षित है और वहां पे ये लिखा गया है कि राहुल गांधी वर्तमान में ब्रिटेन के नागरिक हैं, ना कि भारत के। और भारत में आप सभी पता है कि एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं कि नागरिक अधिनियम क्या है आपका नागरिकता अधिनियम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नागरिकता अधिनियम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने और इसके निर्धारण और रद्द करने से संबंध में एक विस्तृत कानून हो जाता है कि कैसे किसी को नागरिकता मिल सकती है, कैसे नागरिकता का निर्धारण होगा कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है और कैसे किसी की नागरिकता को रद्द किया जाएगा। ये सभी चीजें आपको किसमें मिलेगी, नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। ये अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है कि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। यदि आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप दूसरी नागरिकता ओन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, या तो आप भारत के ही नागरिक रहो या जहां की है वहां की आप नागरिकता ले लो और भारत की नागरिकता छोड़ दो। ठीक है,
इस अधिनियम में वर्ष 2019 से पहले 5 बार संशोधन हुए। कब कब? 1986 में इसमें संशोधन हुआ है, 1992 में, 2003 में हुआ, 2005 में और 2015 में। ठीक है, नवीनतम संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों, कौन कौन? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, इनके ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है कि कैसे इन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती है। अब ये क्या प्रावधान है, चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहला है जन्म से नागरिकता, यानी कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म ही भारत में हुआ है तो उसको जन्म से नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि हम और आप, हमारा जन्म यही हुआ है, ठीक है, तो हमें जन्म से यहाँ की नागरिकता मिली हुई है। भारत का संविधान लागू होने से यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक है, या तो 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 के बाद तो है ही वो नागरिक, लेकिन उसके बाद लेकिन और किसको माना जा सकता है 1987 में? तो भाई वो जब उनका जन्म हुआ तो उनमें से माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे, तो उनको भी यहाँ का नागरिक माना जाएगा। आगे दूसरा है वंशानुक्रम या फिर रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता। इस प्रावधान के अंतर्गत एक शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उनको नागरिकता मिलेगी। तीसरा प्रावधान है पंजीकरण के जरिए नागरिकता। देखिए, अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार से आवेदन करता है कि मैं यहाँ का नागरिक बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ की नागरिकता मांगता हूँ, तो कुछ विधियां हैं जिसके आधार पर उसको नागरिकता दी जा सकती है। जैसे कि भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने से पहले भारत में कम से कम 7 साल रहा हो, तब उसको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, उसकी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 7 साल रहना पड़ेगा कंटिन्यू। आगे आते हैं भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता। यदि भारत क्या करे, अपनी भूमि का विस्तार करे, दूसरे क्षेत्रों को भारत में मिला ले। अभी देखा आपने गोवा देखा होगा, ठीक है, तो गोवा के नागरिकों को क्या हुआ, उनको अपने आप भारत की नागरिकता मिल गई। गोवा का विस्तार किया गया था, उसको अपने क्षेत्र में जोड़ा गया, तो वहां के नागरिक भारत के नागरिक हो गए। तो सेम ऐसा ही यदि वो क्या करता है, अपने क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करता है, तो वहां जो निवासी है वो अपने आप ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। पांचवा नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता, यानी देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताओं पर खरा उतरता हो। तो अब कैसे हम नागरिकता को छोड़ सकते हैं, यानी कैसे आपकी नागरिकता या तो छिन सकती है। देखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो यहाँ की नागरिकता समाप्त। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे कि मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरी जगह की लूंगी, ठीक है। यदि कोई नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। यदि ये साबित हो जाए कि ये व्यक्ति जो है वो अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता इसके पास है, इसने प्राप्त करी है, तो नागरिकता चली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियां करता है तो उसकी नागरिकता छिन सकती है, और यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करता है तो उसकी नागरिकता छिन सकती है। तो इन नियमों के आधार पर आपकी नागरिकता छिन सकती है और आपको मिल भी सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।